Dear students, today class 10th math worksheet number 12 equation reducible to the pair of linear equation in two variables। आपके पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन हैं या इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस में आपको वेरिएबल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। कई क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं इस टाइप के, रिड्यूस करके आप उसको करेंगे। लेकिन यहाँ रिकॉल करा दें कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर को हम कितने मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली जिसको कहते हैं, और उसमें भी आपके पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कंडीशन आती हैं। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन आता है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है, जबकि इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होता है। और सेकंड प्रोसेस है एल्जेब्रिकली में आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपकी वर्कशीट नंबर 10 में डिस्कस किया गया। एलिमिनेशन मेथड आपकी वर्कशीट नंबर 11 में डिस्कस किया गया। लेकिन जो फोर्थ प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं आएगा, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करना। हमें केवल एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को, देन उसके बाद उसको हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि 2 वुमेन्स एंड 5 मेन्स कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman and alone to finish the work and alone then taken by 1 man alone. तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि उसको सॉल्व करना है, कैसे करना है। उसके लिए प्रोसेस बताया गया कि इफ़ यू हैव सम वर्क एंड डू मैन एंड वोमेन्स, तो यहाँ हमें फाइंड करना था कि कितने दिन में वो अकेले मैन और वोमेन कर सकते हैं उस काम को। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डेज को कंसिडर करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, और हमें वेरिएबल कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए वोमेन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज एंड मैन फिनिश इन वाई डेज। देयरफॉर 1 day work, 1 day's work of woman is 1/x and 1 day's work of man be 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम यहाँ देखेंगे तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आएगी। क्या आएगा कि 1 day का वर्क फॉर 1 वोमेन 1/x है, तो यदि 2 वोमेन्स उस काम पे लग जाएं तो 1 day का वर्क क्या होगा 2/x। सिमिलरली यदि 1 day वर्क ऑफ मैन 1/y है, यदि 5 मैन को उसमें काम पे लगा दिया जाए तो 1 day का वर्क ऑफ 5 मैन होगा 5/y। देन टोटल नंबर ऑफ डेज में वर्क कंप्लीट होता है 4 days में, तो 1 day वर्क इज आल्सो 1/4। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी 2/x + 5/y = 1/4। सेकेंड इक्वेशन में 3 वोमेन्स एंड 6 मेन्स वर्क फिनिश इन 3 days, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी आपकी 3/x + 6/y = 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 day 1 वोमेन वर्क इज 1/x था, तो 3 वोमेन्स एक साथ काम करेंगे 3/x होगा। और यदि 6 मैन उस पर लगते हैं और मैन का वर्क 1 day का 1/y था, तो 6 मैन यदि काम करते तो 6/y होगा। बट टोटल नंबर ऑफ डेज 3 थे, तो 1 day का वर्क इज 1/3। तो इक्वेशन आ गई आपके पास 3/x + 6/y = 1/3। बट यहाँ यदि 1/x को p और 1/y को q कंसिडर कर लें तो आपके पास एक नई इक्वेशन मिलेगी, जिसको इन्होंने मार्क किया है 3 and 4 एज 2p + 5q = 1/4। बट 4 फ्रैक्शन में है, यदि आप फ्रैक्शन में रखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में रख सकते हैं, और यदि फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज 8p + 20q = 1। सेम यदि फोर्थ में क्या है 3p + 6q = 1/3 आया, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9p + 18q = 1 आ गया। देन अब यहाँ पर कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, कोएफिशिएंट ऑफ p इक्वल करने या q इक्वल करने हैं, वो हमारी फ्रीडम है, p को करें या q को। तो इन्होंने यहाँ पर किया है p के कोएफिशिएंट को इक्वल किया फर्स्ट इक्वेशन में 9 से, और सेकेंड इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आपके पास नई इक्वेशन आ गई 72p + 180q = 9, मार्क किया है फिफ्थ इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट होके मिली 72p + 144q = 8, और इसको फिर सब्ट्रैक्ट किया गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 36q = 1, q is 1/36, therefore 1/y = 1/36 means y = 36। नाउ 36 y की वैल्यू को पुट कर दिया, इक्वेशन 5 और 6 में कहीं पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी।
या पी की वैल्यू को पुट करें तो यहाँ हमारे पास अदर वेरिएबल की वैल्यू आएगी, क्यू की आएगी या पी की आएगी, फिर यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से आपके पास जो अब एग्जाम्पल डिस्कस हुआ। अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं जो अनसोल्व क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इज अ सिंगल सॉल्यूशन, मीन्स लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर हैव वन सॉल्यूशन। या तो हम यूनिक सॉल्यूशन को कह रहे हैं एक सिंगल सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, हम जो भी कहें वो ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट करता है इन वन पेज पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व? तो 2/x, ये क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। और सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 5x माइनस 4/y इक्वल टू -2। अब आपको कहा गया है कि यहाँ से x और y के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x एंड y। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट 1/x इक्वल टू p। अब इसको आप p ले लें या a ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1/y इक्वल टू q। ये आपके पास इक्वेशन आएगी 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। इसको आप थर्ड मार्क कर सकते हो। और यहाँ आएगा 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। इसको आप फोर्थ इक्वेशन मार्क कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ p और q को इक्वल करने के लिए प्लान करना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से p के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे या q के इक्वलेंट करेंगे। तो मुझे लगता है इजी करना है, यदि हम 5 को करेंगे, p को करेंगे तो यहाँ 5 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि q को करते हैं तो यहाँ 4 से और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों में कोएफिशिएंट 3 और 4 दोनों को प्राइम नंबर हैं और इनका एलसीएम 12 आता है। तो 12 बनाने के लिए हमें किस किस से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी हमें नीड ऑफ पेयर बनाने के लिए एलसीएम लाने के लिए जरूरत पड़ेगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 in first equation and 3 in fourth equation। अब यहाँ पर आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये आएगा 8p प्लस 12q इक्वल टू 52। और सेकेंड आएगा, या 3 से करें तो 15p माइनस 12q इक्वल टू -6। अब ये आपके पास हम यहाँ कह देते हैं ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई और ये हो गई आपके पास 6। और यहाँ देखेंगे आपके कोएफिशिएंट ऑफ q इक्वल हो गए, बट अपोजिट साइन भी है हमारे पास। और यदि अपोजिट साइन है तो यहाँ पर यदि हम ऐड करें इनको तो ये q की टर्म्स कैंसिल होगी और यहाँ आएगा 23p इक्वल टू 52 माइनस 6 करेंगे तो ये 46 आएगा और p इक्वल टू 46/23 इक्वल टू 2 आएगा। Now, putting the value of p in case किन इक्वेशन में डालेंगे आप, थर्ड में डालें या फोर्थ में डालें, किसी में डाल देंगे, इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में डाल रहे हैं तो क्या होगा, 2 × 2 + 3q इक्वल टू 13, मीन्स ये 4 आएगा तो राइट साइड में लेंगे, 3q इक्वल टू 13 माइनस 4 और 3q इक्वल टू 9 और q इक्वल टू 9/3 मीन्स 3। बट आप क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू क्या था, 1/x इज p, बट 1/x इक्वल टू व्हाट इज p is 2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 एंड 1/y इक्वल टू q, देन 1/y इक्वल टू q इज 3, देन y इक्वल टू 1/3। इस टाइप से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब आपके पास जो एप्लीकेशन है, अब उस पर पहुँचते हैं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन है उसमें कहा गया है कि इफ यू हैव, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम जो एग्जांपल है उसी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके वर्क ऑर्डर
काम के नंबर ऑफ डेज एंड मैन पावर को चेंज कर दिया गया। प्रोसेस वही होगा जो एग्जाम्पल में किया गया। प्रोसेस को फिर एग्जाम्पल को देखते हुए या इस क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें क्या है क्वेश्चन में, 8 वुमेन्स एंड 12 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। जैसा कि एग्जाम्पल में कहा गया, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द 1 डे वर्क ऑफ लेट द मैन वर्क फिनिश दिस X days। सेम उसी तरह से करेंगे, लेट ए वुमन फिनिश दिस वर्क इन X days, लेट ए वुमन finish work in X days and man, 1 day man, a man finish work in Y days। The 1 day work of 1 day's work of a woman be 1 upon X and 1 day work of man be 1 upon Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी आपके पास जो एप्लीकेशन में आपने 1 डे वर्क और 1 डे लिया, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास ड्यूरेशन बनेगा। उसमें क्या है कि 8 वुमेन, 1 डे वुमेन का वर्क क्या है 1 अपॉन एक्स, तो 8 वुमेन एक साथ हम पे लगा दी जाए तो 8 अपॉन एक्स प्लस 12 मैन अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। और सेकंड इक्वेशन में आएगा आपके पास एज 6 वुमेन एंड 8 मैन, 6 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 14। और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इस तरह से आपके पास इक्वेशन ये वो फॉर्म आ गई जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम उसी पैटर्न पे आ गई। अब इसको हमें रिड्यूस करना है, फिर सॉल्व करना है। तो रिड्यूस करेंगे कैसे, तो यहाँ सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स को लेट कर लेंगे, 1 अपॉन वाई को लेट कर लेंगे। क्या लिखेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्यू। देन ये इक्वेशन क्या आएगी 8p प्लस 12q इक्वल टू 1 अपॉन 10। और यहाँ से आएगी 6p प्लस 8q इक्वल टू 1 अपॉन 14। और ये आप इसको इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हो या इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। अब ये देखो कि चाहे तो हम इनके कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें, उससे पहले जैसा कि एग्जाम्पल में दिया कि 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 14 को हम इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, या हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर p के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दें। यदि हम p के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का एलसीएम को देख लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है। यदि 8 और 6 का एलसीएम देखेंगे तो क्या होगा, वो 24 होगा। और 24 यहाँ बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और यहाँ 4 से। हम उसको करने से भी हमारे पास ये कैलकुलेशन कम हो जाएंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 in third equation and 4 in fourth equation। हम 3 से थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 से फोर्थ इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास नया रिलेशन क्या आएगा, यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा 8 3 या 24p प्लस 12 3 या 36q इक्वल टू ये 3 अपॉन 10 आएगा। और यहाँ आपके पास इसमें करेंगे तो 4 से करेंगे 4 6 या 24p प्लस 4 से यहाँ कर रहे हैं तो 8 4 या 32q। और ये क्या आएगा, यहाँ हम 4 से करें तो 4/14 आएगा।
इसको आप थोड़ा सिम्प्लाई कर सकते हो एज 2 एंड ये 7, तो ये 2/7 हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको नहीं कर सकते। अब आप यदि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग कर दें, तो क्या होगा, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होंगे तो पी की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। 36 माइनस 32 करेंगे तो 4q आएगा, और यह आएगा 3/10 माइनस 2/7। यदि आप इनका एलसीएम लेते हो तो क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर 70, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 इंटू 3 7 21 आएगा, माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे 10 10 से 20, तो यहाँ क्या आएगा 1/70। अब आप ये q की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, q इक्वल टू आएगा 1/70 इंटू 4 मीन्स 1/280। बट आपने q क्या लिया था, व्हाट इज q, आपने q कंसीडर किया 1/y, तो यहाँ क्या करेंगे हम, q इज 1/y इक्वल टू 1/280 मीन्स y इक्वल टू 280 डेज। एक तो ये आ गया, बट आपको y की वैल्यू मिल गई q की वैल्यू की हेल्प से। अब q की हेल्प से आप p की वैल्यू को निकालेंगे, q यहाँ पुट कर दें तो p की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड में आप पुट करेंगे, थर्ड आपके पास है 8p प्लस 12q इक्वल टू 1/10। यदि आप q की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1/28, तो यहाँ से ले लेंगे 8p प्लस 12/180 इक्वल टू 1/10। अब याद ही है, आप इसको कैंसिल करते हो या शिफ्ट कर दो उसको, तो 8p क्या हो जाएगा 1/10। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो करिए देखो, यहाँ हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 70, तो ये -3/70 होगा। फिर यहाँ एलसीएम लेते तो 70 एलसीएम आएगा, 70 एलसीएम होगा तो क्या होगा, 10 से 70 डिवाइड 7, यहाँ 7 आएगा, 70 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ -3 आएगा, तो यहाँ 8p इक्वल टू 4/70 आएगा, और p की वैल्यू क्या आ गई, p इक्वल टू आ जाएगा 4/8 इंटू 70, मतलब 1/140। तो p की वैल्यू 140, बट p क्या था, व्हाट इज p, p इज 1/x, 1/x इज 140 मीन्स x इक्वल टू 140 डेज। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस one woman finish the work in 140 days, and men finish work in 280 days। इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ डेज चाहिए, कितने डेज में मैन और कितने डेज में वोमेन काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इस टाइप से आपके पास ये वर्क कंप्लीट हुआ, आपकी वर्क असाइनमेंट डन। इसके बाद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हो और आपकी हेल्प की जाएगी। और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।